नमस्कार, मैं मंटून कुमार। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और यह चुनाव कई मायनों में राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी अनुमान लगाना काफी मुश्किल हो रहा है। चलिए शुरुआत उन पन्नों को आज पलटते हुए परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं और चुनावी समीकरण को समझते हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव सिर्फ सीटों की गिनती नहीं होती, यह देश की राजनीति की दिशा तय करती है और करने वाली प्रक्रिया होती है। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी वैसा ही है। यहाँ बात सिर्फ नीतीश कुमार की सत्ता में बने रहने या लालू यादव के परिवार की वापसी की नहीं है, बल्कि जनता के उस भरोसे की है जो बार बार टूटी उम्मीदों और बदले गठबंधनों के बीच भी लोकतंत्र में विश्वास कितना है यह समझ सकते हैं। नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति के सबसे लंबे खिलाड़ी हैं, लेकिन हर करवट के साथ उनकी पहचान धुंधली होती गई है। कभी भाजपा के साथ तो कभी उसके खिलाफ और फिर उसी के साथ। यह सिलसिला अब जनता को थकाने लगा है और इसलिए जनता सुशासन बाबू की छवि पर अब सवाल के घेरे में रखती है और जमीनी स्तर पर लोग कहने लगे हैं अब नीतीश जी की राजनीति में विचार नहीं है, सिर्फ गणित बचा है। भाजपा के साथ उनका गठबंधन मजबूरियों का है, न कि भरोसे का। अंदर ही अंदर दोनों दलों के बीच अविश्वास की दीवारें खड़ी हैं। तेजस्वी यादव उस बार बेरोजगारी, शिक्षा और पलायन जैसे मुद्दों पर 2020 के चुनाव को केंद्रित करने की कोशिश किए थे, ठीक वही कोशिश में अब लगे हुए हैं और यह बिहार को दिखाना चाहते हैं। जातीय समीकरण से वो निकलना चाहते हैं, अक्सर राजनीति की और वैसे अवसर की राजनीति तलाश रहे हैं। एक और लालू यादव की विरासत का असर है, तो दूसरी और तेजस्वी की कोशिश कि वे खुद को एक नए बिहार की उम्मीद के तौर पर पेश करें। भाजपा की स्थिति इस बार सबसे पेचीदा है। पार्टी के पास कोई ऐसा मास चेहरा नहीं है जो जनता से सीधे संवाद कर सके। नीतीश कुमार का चेहरा उधार का है और भाजपा के अपने नेताओं में जन स्वीकृति का अभाव साफ दिखता है। न तो कोई करिश्माई चेहरा है और न ही ऐसा नेतृत्व जो कार्यकर्ताओं को एकजुट करके रख सके। अगर पार्टी नित्यानंद राय के चेहरों के रूप में आगे करती है तो भीतर ही भीतर विरोध की आग भड़कने लग जाएगी, क्योंकि बिहार भाजपा में आज भी नेतृत्व की एक रूपता नहीं है, गुटबाजी है और भरोसे का संकट है। इसी बीच प्रशांत किशोर की एंट्री ने माहौल को और रोचक बना दिया है। वे न तो परंपरागत नेता हैं और न ही किसी दल के पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके जनसुराज अभियान ने गांव-गांव में बहस छेड़ दी है कि क्या बिहार को अब एक नए विकल्प की जरूरत है। प्रशांत किशोर के पास संगठन नहीं है, लेकिन उनके पास वो सवाल है जिनसे जनता रोज जूझ रही है और बिहार में सवाल हमेशा सत्ता से बड़ा होता है। जनता अब थक चुकी है। बार बार के गठबंधन, बार बार के वादे और बार बार के धोखे से अब उसकी प्राथमिकता साफ है, जात नहीं, धर्म नहीं, रोजगार, शिक्षा और अवसर। वही जनता अब पूछ भी रही है कितनी बार धोखा खाएगा बिहार। 2025 का चुनाव न गठबंधन का है, न चेहरों का है, यह भरोसे का चुनाव है जिसमें जनता का भरोसा जितना होगा। नीतीश कुमार सत्ता के समीकरणों को समझते हुए भाजपा कुछ तलाश कर रही है। तेजस्वी विकल्प बनने की कोशिश है और प्रशांत किशोर उम्मीद जगाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन फैसला उस जनता के हाथ में है जो अब सिर्फ वादे नहीं जवाब चाहती है और यही तय करेगा कि 2025 कौन सत्ता में रहेगा, कौन इतिहास बना पाएगा और बिहार के एक नए विकल्प को तलाशेगा या फिर वही समीकरण रह जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।